लगभग 4 साल का फैंटम जो आरबीसी मेरठ से कनेक्टेड था और इस समय भारतीय सेना की एक यूनिट के साथ डिप्लॉय किया गया था। असॉल्ट डॉग फैंटम। मुझे याद है कि डॉग शो था नगरोटा में कुछ देर पहले, तो वहां पर मैंने फैंटम को देखा था। फैंटम वहां पर अपने कर्तव्य दिखा रहा था, किस तरह से दुश्मन को घेरना है। अगर वो दुश्मन वेपन सहित किसी घर के अंदर छिप जाता है तो उसको कैसे वहां पर जाकर पकड़ना है, किस तरीके से अपने हैंडलर के साथ उसकी घेराबंदी करनी है, वो सारी कर्तव्य उसको आते थे। और ऐसा ही कल भी हुआ। अखनूर में कल सुबह जब घेरे में आतंकी थे तो फैंटम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। एक मंदिर के बेसमेंट में ये आतंकी छिपे हुए थे। फैंटम अपने हैंडलर के साथ आगे बढ़ा और वहां पर जब गोलीबारी चल रही थी दोनों ओर से, तो एक आतंकी जो फैंटम ने उसको देख लिया और फैंटम ने उस पर छलांग लगा दी। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। फैंटम उसमें घायल हुआ, फिर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां पर उसने शहादत पा ली। 4 साल का फैंटम शहीद तो हुआ, लेकिन अपनी टीम को यह बता दिया कि ये तीनों आतंकी इस स्पॉट के ऊपर हैं और वहां पर उनको ढेर कर दिया गया। तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। तलाश थी कोई और आतंकी ना हो, तो सर्च ऑपरेशन भी चला, टैंक्स भी पहुंचे, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी हुई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी पहुंची। आखिर सफलता मिली, तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। कहानी फैंटम पे इसलिए बता रहा हूं कि यह अकेला फैंटम नहीं, इससे पहले भी राजौरी में अपने हैंडलर की जान बचाते हुए फीमेल डॉग कैंट, उसने आतंकी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया था। वहां पर ऑपरेशन में जब टीम जा रही थी तो झाड़ियों में छिपे आतंकी को कैंट ने देख लिया था। जैसे कि आतंकी ने अपनी राइफल तानी तो कैंट ने उस पर अटैक कर दिया। वो पूरा बरस्ट कैंट को लगा और कैंट शहीद हो गई, लेकिन अपने हैंडलर को बचा ली। और जो बाकी टीम थी उन्होंने वहां पर उन दोनों आतंकियों को मार गिराया। कैंट की कहानी सितंबर 13, 2023 की है, जब राजौरी में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 अधिकारी भी शहीद हुए और 2 जवान भी शहीद हुए। लेकिन कैंट को आज भी याद किया जा रहा है, फैंटम को भी याद किया जाएगा। इससे पहले एक्सल, जूम, ये बहुत से डॉग जो भारतीय सेना के साथ हैं, जिनके बहादुरी के अपने अपने किस्से हैं। अगर मैं बात करूं एक्सल की, तो 31 जुलाई 2022 को बारामूला में आतंकी एक घर के भीतर छिप गए थे, जिनकी संख्या 3 के करीब थी। वहां पर भारतीय सेना की टीम पहुंची और एक्सल उनके साथ था। घर के अंदर से आतंकी गोलीबारी कर रहे थे अपने हैंडलर के साथ। एक्सल अपनी पोजीशन लेते हुए उसने अटैक कर दिया एक आतंकी पर और उसके हैंडलर ने उस आतंकी को वहीं पर ढेर कर दिया। लेकिन दूसरे आतंकी ने एक्सल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और वो घायल हुआ, बाद में शहादत वाली। एक्सल उसे आज भी याद किया जाता है, कैंट को भी किया जाता है, फैंटम को भी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक और डॉग जूम जो था, 13 अक्टूबर 2022 को अनंतनाग में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी की भी शहादत हुई थी। वहां पर भी आतंकी एक घर के भीतर छिपे हुए थे और बेसमेंट से लगातार फायरिंग कर रहे थे। भारतीय सेना की टीम ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। फायर किस पोजीशन से आ रहा है वो तो दिख रहा था, लेकिन आतंकी किस रास्ते से अदला बदली कर रहे थे, वहां पर जूम की नजर पड़ गई। और जूम अपने हैंडलर के साथ जब आगे बढ़ा तो आतंकियों ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वो जूम पर फायरिंग करते तो जूम ने जंप किया और उस आतंकी को दबोच लिया। हैंडलर ने उस आतंकी को भी जहन्नुम में पहुंचा दिया। अंधाधुंध फायरिंग में जूम भी शहीद हो गया।
भारतीय सेना के ये डॉग जो हैं ये अपने आप में एक महारत हासिल रखते हैं। आरबीसी मेरठ हो, अखनूर हो या फिर नगरोटा में जो यूनिट है, यहाँ तमाम भारत के अलग अलग इलाकों में इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। लैब्राडोर हैं, बेल्जियम मलटाई हैं या दूसरे जो डॉग हैं, तरह तरह के काम इनको सौंपे जाते हैं। ड्रग्स की तस्करी में जो लोग शामिल होते हैं उनकी गाड़ियों को ये जांच करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें ड्रग्स है या नहीं। विस्फोटक को सूंघ लेते हैं। इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है और भारतीय सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो एलओसी का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी ऐसी ही एक टीम है जिसमें लैब्राडोर है। कई मुठभेड़ों में उन्होंने भी काम किया है। सिदड़ा बाईपास में एक मुठभेड़ हुई थी 2001 में, वहाँ पर भी एक लैब्राडोर ने शहादत पाई थी अपनी टीम को बचाते हुए। तो एक एक कर शहादतें जो हैं ये डॉग भी भारतीय सेना के जवानों के साथ देते हैं और इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। मरणोपरांत इन्हें साइटेशन मिलती है, मेडल्स मिलते हैं। इनका एक अपना जज्बा होता है। जब इनको ट्रेन किया जाता है आरबीसी सेंटरों में, तो ये डॉग्स जो हैं ये एक जवान की तरह पूरे ट्रेंड होते हैं। भले ही ये वेपन ना चला पाते हों, लेकिन घेरे में आए व्यक्ति को, संदिग्ध को, आतंकी को ये तब तक नहीं छोड़ते जब तक हैंडलर अपनी टीम के साथ वहां नहीं पहुंच जाता। 8 से 12 फीट की छलांग लगाने वाला फैंटम, जिसे असॉल्ट डॉग की श्रेणी में लाया गया था, मैंने उसके करतब देखे हुए हैं। भीड़ के भीतर दुश्मन को कैसे पहचानना है ये फैंटम को आता था। कोई भी असॉल्ट डॉग जिसे भारतीय सेना की आरबीसी जो उनके ट्रेनर होते हैं वो जब तैयार करते हैं तो वो एक अलग ही जज्बे के साथ ट्रेनिंग पाकर यूनिट में शामिल होते हैं। फिर इनको आर्मी पोस्ट के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। जैसे ही जवान को शहादत के बाद श्रद्धांजलि दी जाती है, ऐसे ही इन जवानों को भी विदा किया जाता है। कैंट का वीडियो रजौरी में जो था वो काफ़ी वायरल भी हुआ था जब उन्हें शहादत दी जा रही थी। हर सैनिक कैंट को प्रणाम कर रहा था। बहुत से ऐसे इमोशनल इनके वीडियो भी हैं। ट्रेनिंग के वीडियो अगर आप देखें तो आप इनके कर्तव्य देख के हैरान रह जाते हैं कि किस तरीके से ये लोग ट्रेंड हुए हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। जब डॉग शो होते हैं वहाँ पर तरह तरह के कर्तव्य ये लोग करते हैं। वीवीआईपी को सामान देना, बुके देना, ये भी इनको भलीभांति आता है। अपने ट्रेनर के साथ पूरी एक्सरसाइज करते हैं। वेपन कौन सा है, कौन से वेपन को उठाकर लाना है, ये भी इनको भलीभांति पता होता है। खैर, शहादत हुई है एक और फैंटम की। सिलसिला शहादतों का चल रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के चलते। जहां जवानों की शहादतें हो रही हैं, वहां पर ये डॉग यूनिटों के जो वीर योद्धा हैं, जो साइलेंट, इन्हें आप सैनिक कह सकते हैं, ये भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। फैंटम को हम भी श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद।